जब भी हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो सामान्यतः उसे सफलता, समझदारी और श्रेष्ठ जीवन से जोड़ देते हैं, लेकिन सनातन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो यही बुद्धिमत्ता कई बार मनुष्य के लिए सबसे गहरा बोझ बन जाती है। और इसी सत्य से इस वीडियो की शुरुआत करना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न यह नहीं है कि बुद्धिमान लोग क्यों आगे बढ़ते हैं, बल्कि यह है कि वे चुपचाप अधिक क्यों पीड़ित होते हैं और क्यों उनका दुख अक्सर दिखाई नहीं देता। सनातन दर्शन में बुद्धि को केवल तर्क की क्षमता नहीं माना गया, बल्कि उसे विवेक कहा गया है, अर्थात सत्य और असत्य, स्थायी और अस्थायी, आत्मा और अहंकार के बीच भेद करने की शक्ति। और यही विवेक जब तीव्र होता है तो व्यक्ति संसार को वैसा नहीं देख पाता जैसा बाकी लोग देखते हैं, बल्कि वह हर अनुभव के पीछे छिपे कारण, परिणाम और अस्थायित्व को देखने लगता है। और यहीं से मौन पीड़ा की यात्रा शुरू होती है। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष सुख दुख में समान रहता है, लेकिन यह समानता बाहरी नहीं, आंतरिक संघर्ष से होकर आती है। क्योंकि जो व्यक्ति अधिक समझता है वह अधिक प्रश्न भी करता है, अपने कर्मों पर, अपने संबंधों पर, अपने अस्तित्व पर। और ये प्रश्न बाहर नहीं, भीतर गूंजते हैं। सामान्य व्यक्ति दुख में रो लेता है, शिकायत कर लेता है, दोष किसी और पर डाल देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दुख को समझने की कोशिश करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसके स्रोत तक जाना चाहता है, और यही प्रक्रिया उसे भीतर ही भीतर थका देती है। उपनिषदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति संसार में रम जाता है, जबकि ज्ञानी संसार से प्रश्न करता है। और यह प्रश्न करना ही पीड़ा का बीज बन जाता है, क्योंकि जितना अधिक आप समझते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, संबंध अस्थायी है और अपेक्षाएं दुख का कारण है, उतना ही आप दिखावे की खुशी से दूर होते चले जाते हैं। सनातन मनोविज्ञान यह भी कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को दुख न पहुंचाने के प्रति अधिक सजग होता है, इसलिए वह अपना दुख व्यक्त करने से पहले 100 बार सोचता है, कहीं मेरी पीड़ा किसी और पर बोझ न बन जाए, कहीं मेरी कमजोरी किसी को चोट न पहुंचा दे। और यही करुणा उसे मौन में जीने की आदत सिखा देती है। महाभारत में युधिष्ठिर इसका जीवंत उदाहरण है। वे जानते थे, समझते थे, भीतर से टूटते थे, लेकिन फिर भी शांत रहते थे, क्योंकि उनका विवेक उन्हें सिखाता था कि हर सत्य को बोलना आवश्यक नहीं और हर पीड़ा को दिखाना भी नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान जिसे ओवरथिंकिंग कहता है, सनातन परंपरा उसे अतिविचार कहती है। जब बुद्धि बिना ध्यान और वैराग्य के सक्रिय हो जाती है तो वह मन को शांति नहीं बल्कि बेचैनी देती है। और बुद्धिमान लोग इसी जाल में सबसे अधिक फंसते हैं। वे जानते हैं कि समस्या क्या है, लेकिन यह भी जानते हैं कि हर समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं, और यह ज्ञान ही उन्हें असहाय बनाता है। इसके अलावा बुद्धिमान लोग अक्सर दूसरों की भावनाओं को अधिक गहराई से महसूस करते हैं। किसी के शब्दों के पीछे छिपा दर्द, किसी की चुप्पी के पीछे का संघर्ष, और यह संवेदनशीलता उन्हें भीतर से थका देती है। लेकिन वे फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर किसी को समझाना संभव नहीं। सनातन दर्शन में इसे साक्षी भाव की प्रारंभिक अवस्था कहा गया है, जहाँ व्यक्ति देखता तो सब कुछ है, लेकिन पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। और यही अधूरा साक्षी भाव एक अजीब अकेलापन पैदा करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसके प्रश्न, उसके भय और उसकी चिंताएं सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाती। इसलिए वह हंसता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर कहीं एक मौन चीख चलती रहती है जिसे कोई सुन नहीं पाता। सनातन मनोविज्ञान यह स्पष्ट करता है कि यह पीड़ा कोई दोष नहीं, बल्कि एक चरण है, चेतना के विकास का चरण, जहां बुद्धि मन से आगे निकल जाती है, लेकिन अभी आत्मा से नहीं जुड़ पाती। और जब तक यह जुड़ाव नहीं होता, तब तक व्यक्ति न पूरी तरह संसार का रह पाता है, न पूरी तरह उससे मुक्त। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अक्सर रात में अधिक बेचैन होते हैं, एकांत में अधिक सोचते हैं और भीतर ही भीतर प्रश्नों से जूझते रहते हैं। समाधान भी सनातन परंपरा देती है, केवल और केवल ज्ञान नहीं, बल्कि बोध। ज्ञान आपको दुख का कारण बताता है, लेकिन बोध आपको उससे मुक्त करता है, और यह बोध ध्यान, भक्ति और कर्मयों के संतुलन से आता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर उत्तर उसे बुद्धि से नहीं मिलेगा, कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं, तब उसकी पीड़ा धीरे धीरे करुणा में बदलने लगती है। वह फिर भी चुप रहता है,
लेकिन अब वह चुप्पी बोझ नहीं, शांति बन जाती है। और इसी बिंदु पर यह वीडियो आपको एक दर्पण दिखाने के लिए है। यदि आप स्वयं को इस मौन पीड़ा में पहचान रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमजोर नहीं, बल्कि चेतना के एक गहरे मोड़ पर खड़े हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बुद्धिमत्ता का अंतिम उद्देश्य दुख सहना नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठना है। और सनातन मार्ग इसी उठान की शिक्षा देता है। इस पूरे विषय के निष्कर्ष पर पहुंचते हुए यह समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बुद्धिमान लोगों की मौन पीड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि चेतना की परिपक्वता का संकेत है। सनातन मनोविज्ञान कभी भी दुख को केवल नकारात्मक घटना के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे विकास की एक सीढ़ी मानता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, वह संसार को सतही स्तर पर नहीं जी पाता। वह रिश्तों में अर्थ खोजता है, कर्मों में परिणाम देखता है और जीवन में उद्देश्य तलाशता है। यही खोज उसे भीतर से गंभीर बना देती है और यही गंभीरता कई बार अकेलेपन का रूप ले लेती है। यह भी समझना जरूरी है कि मौन में पीड़ा सहना कमजोरी नहीं है। वास्तव में यह उस आंतरिक शक्ति का प्रमाण है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। बुद्धिमान लोग अक्सर इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति हर सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वे अपने अनुभवों को शब्द देने से पहले यह देखते हैं कि सामने वाला उन्हें समझ पाएगा या नहीं। और जब यह समझ नहीं बन पाती, तो मौन ही उनका स्वाभाविक आश्रय बन जाता है। सनातन परंपरा यह भी सिखाती है कि इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा पलायन नहीं, बल्कि आत्मविस्मरण है। यदि बुद्धिमान व्यक्ति केवल सोचता रहे, विश्लेषण करता रहे, लेकिन स्वयं से जुड़ना भूल जाए, तो उसकी बुद्धि ही उसका कारागार बन जाती है। इसलिए समाधान केवल अधिक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मसंवाद है। ध्यान, जप, सेवा और भक्ति के माध्यम से स्वयं से जुड़ना। जब बुद्धि हृदय से जुड़ती है, तब पीड़ा का स्वरूप बदल जाता है। वह बोझ नहीं रहती, बल्कि करुणा, समझ और सहनशीलता में परिवर्तित हो जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति यह भी सीखता है कि हर प्रश्न का उत्तर पाना आवश्यक नहीं और हर समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं और कुछ प्रश्न जीवन को गहराई देने के लिए ही रहते हैं। सनातन दर्शन में इसे स्वीकार की परिपक्वता कहा गया है, जहां व्यक्ति भाग्य, कर्म और चेतना के बीच संतुलन को समझने लगता है। अंततः बुद्धिमत्ता का वास्तविक उद्देश्य संसार से कट जाना नहीं, बल्कि उसे स्पष्ट दृष्टि से देख पाना है। जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब मौन पीड़ा भी साधना बन जाती है। इसलिए यदि आप स्वयं को इस विवरण में पहचानते हैं, तो यह मान लीजिए कि आप किसी टूटन की नहीं, बल्कि रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यही यात्रा अंततः शांति, स्थिरता और आत्मबोध की ओर ले जाती है। और यही सनातन मनोविज्ञान का सबसे गहरा संदेश है। दुख से भागना नहीं, उसे समझकर उससे ऊपर उठना। अगर यह वीडियो आपके भीतर कहीं गूंज रहा है, तो इसे लाइक करें ताकि यह उन तक भी पहुंचे जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही गहरे सनातन मनोविज्ञान को समझने के लिए, और कमेंट में लिखें कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबसे ज्यादा तब टूटते हैं जब बाहर से सबसे शांत दिखते हैं। क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम उस मौन को समझने की कोशिश करते हैं जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं।